अभी पता नहीं लग रहा, पीछे के देखो अभी तक ट्रेलिंग कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, छोटे गुरुदेव की। ओम हर हर, ओम हर हर, की आदरणीय छोटे गुरुदेव की। ओम हर, ओम हर हर, ओम हर हर। आदरणीय गुरुदेव जी। जो आप सब साधक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर साधक बनता है त्याग की पृष्ठभूमि पर, स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर साधक नहीं बन सकता। घर बार छोड़ता है तो साधक बनता है, मोह छोड़ता है तो साधक बनता है, मन की गलत वृत्तियों को छोड़ता है तो साधक बनता है। इसलिए साधक का तात्पर्य है कि जो अनुरक्ति प्रदान करता है और उस प्रकार की दीक्षा या उस प्रकार का प्रयोग केवल उस दिन एक प्रयोग एक दीक्षा ही होगी, और उस दिन केवल उनको ही होगी जो साधक होंगे, जिनके कार्ड लगे हुए होंगे। इसलिए बाकी लोग फिर निराश नहीं होंगे। गुरु जी इतना महत्वपूर्ण क्षण 100 साल में आया और हम वंचित रह गए। मैं आपको पहले से ही इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक रात्रि को तो एक निःशुल्क प्रयोग करवाऊंगा ही, जो भी साधक होंगे उस दिन विशेष रूप से दीक्षा और प्रयोग दोनों करवाऊंगा। इसलिए आप में से अधिकांश लोगों को ये होना चाहिए। आपके साधक हैं ही, आप मेरे बेटे हैं ही, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, या सपूत हैं कपूत हैं, तो पूत जरूर है, चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मगर मैंने कहा कि 2 दिन आप मेरी आज्ञा मानिए और 363 दिन मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मगर इस बात का ध्यान रखना। अब मैं अपना आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। उससे पहले ये बता रहा हूं कि हमारा प्रत्येक क्षण ज्यादा से ज्यादा साधनात्मक और दीक्षात्मक बने, और जो क्षण बचे वे गुरु के साथ आनंद, उमंग, उत्सव और मंजुलता के साथ व्यतीत करें। दोनों काम करने पड़ेंगे, दिन समय बहुत कम बनता है। अगर रात को जागेंगे तो पूरी रात जागेंगे, अगर होगा तो नींद नहीं लेंगे 3 दिन। मगर बहुत कुछ मैं जो दूं वो सब बहुत कुछ स्वीकार कर लेना है, तब ग्रैंड पूरा हो पाएगा, अन्यथा रह जाएगी सारी बातचीत। इसलिए जो भी हो हम निरंतर इस कार्य में संलग्न रहेंगे, मैं भी और आप भी। इसी काम को आप मेरे साथ सहयोग करेंगे, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। इसलिए रोज रात्रि को जो साधक हैं उनको मैं प्रयोग गोपनीय प्रयोग कराऊंगा, कल रात्रि को भी कराऊंगा, और परसों दीक्षा प्रयोग भी करवाऊंगा जो साधक होंगे। जो साधक नहीं है उनके लिए पहले ही मैंने बात आपके सामने स्पष्ट कर दी है, क्योंकि शास्त्र में क्या प्रमाण है। शास्त्र में प्रमाण है कि गुरु बिल्कुल स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ शिष्य के सामने बैठे। तो मेरी ड्यूटी है कि रुद्राक्ष पहन करके और पवित्र के साथ आपको बैठूं। जो शास्त्र में उल्लेख है उस ढंग से हम शास्त्रोचित मर्यादा के साथ व्यतीत होते हैं। शास्त्र में कहा है साधक हो। अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? कृष्ण ने कहा कि तुम साधक हो ही नहीं, तुम गुलाम हो, एक दास हो, एक मोहग्रस्त हो। तुम सोच रहे मेरे दादा है, मेरे चाचा है, मेरे काका है, ये मेरे मित्र है, ये कृष्ण मेरे साथी है, तुम मोहग्रस्त हो गए हो। साधक का कोई माँ बाप भाई बहन नहीं होता, उसकी एक लक्ष्य होता है कि गंतव्य स्थल तक। तुम्हें उस जगह भूल रहे हो, इसलिए तुम गांडी नहीं उठा पा रहे हो। कृष्ण ने भी साधक शब्द यूज किया। अपने शरीर को साधने की क्रिया तुम कर ही नहीं सकते। मैं भले 100 अवतार धारण कर लूं, एक कृष्ण रूप क्या 500 कृष्ण रूप धारण, तुम साधक नहीं बन सकते। जब तक तुम शरीर को साधोगे नहीं, मेरे सामने साधक बन करके खड़े नहीं हो पाओगे, तब तक मैं को दे भी नहीं पाऊंगा। यदि कहीं से कोई पानी का रेला आ रहा है, हम बिल्कुल कपड़े उसमें ढक दें तो पानी आ ही नहीं सकता, रुक जाएगा। मैं देना भी चाहूंगा तो आप ग्रहण कर नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र मर्यादा आपके सामने स्पष्ट की है, कोई आग्रह आपके सामने नहीं किया है। जो नहीं लिखा है वो नाम लिखवा दें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पूरा वर्ष आपके लिए एक अद्वितीय बन सके।
अब मैं कृष्ण के एक उपनिषद है, कृष्ण उपनिषद। कृष्ण अपने आप में एक विचित्र व्यक्तित्व हुआ है, और यदि मुझे देखा जाए तो अवतारों में से कृष्ण का व्यक्तित्व ही सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है। सभी देवता अपने आप में महान है। देवता महान है इसलिए कि मनुष्य ही देवता बन सकता है, और देवता अपने आप में पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। मनुष्य जब देवता बनेगा तब स्वार्थ की धरती से ऊपर उठेगा, तब अपने आप को मैं दोनों क्रिया सिखाऊंगा कि आपका गृहस्थ जीवन भी पूर्ण सुखमय हो, मगर साथ ही साथ आपका साधक जीवन भी पूर्ण हो। खाली गृहस्थ नहीं रहे, खाली साधक भी नहीं रहे, दोनों का एक सामंजस्य आपके हो। मैं उस प्रयत्न में खाली लंगोट लगवाना नहीं सिखाना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं चाहता आप मतलब एकदम लक्ष्मी के दास बन जाए, पाग डोलते उसके पीछे भटकते रहे और मर जाएं, ऐसा भी नहीं चाहता। इन दोनों के बीच में मन पर नियंत्रण करने की क्रिया आपको समझाता हूँ। इसलिए कर्ण का चरित्र यह है कि उसने जो कुछ किया खुलेआम किया, छुप करके कुछ नहीं किया। गोपियों से प्रेम किया तो खुल करके किया, सारे गांव वाले देखते रहे, उसने किया। चीरण ढीला की तो यूं चुपचाप जाके नहीं की, जो बात की साफ साफ कही। युद्ध किया तो साफ खुले मन से किया। उनके जीवन में कोई छुपाव दुराव नहीं, इसलिए नहीं है उसके मन में कोई मैल नहीं था, उसके मन में कोई शंकाएं नहीं थी, उसके मन में कोई न्यूनता नहीं थी। जो कुछ है वह अभिव्यक्तिकरण है। बंसी बजानी है तो बजानी है, शत्रुओं का संहार करना है तो करना है, और अर्जुन को उपदेश देना है, उसको तैयार करना है युद्ध भूमि के लिए तो तैयार करना है। चाहे कूटनीति हो, चाहे ज्ञान नीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे कर्म नीति हो। इसलिए वेद व्यास ने कहा है कृष्णोपनिषद जैसा कोई उपनिषद है ही नहीं। उन्होंने गीता लिखी कृष्ण ने, और वेद व्यास ने कृष्णोपनिषद लिखा, और उसने लिखा कि हजारों करोड़ों वर्षों बाद भी इस प्रकार का व्यक्तित्व जो मृत्यु लोक में कुछ क्षणों के लिए आता है, अपनी लीलाएं करता है और खुले मन से करता है, और जो खुले मन से करेगा उसकी आलोचना होंगी, और आलोचना उसकी होंगी जो कुछ करेगा। मरे हुए मुर्दे का आलोचना नहीं हो सकती। गौतम की आप क्या आलोचना करो, अस्त्र की क्या आलोचना करोगे, पुलिस की क्या आलोचना करोगे, उसको ध्यान नहीं हमें, और वे करेंगे भी क्या। यीशुलाल हलवाई पड़ोस में रहते उसकी आलोचना करोगे भी क्या, उसका नाम ही पता नहीं हमें। इसलिए आप कुछ करेंगे तो आलोचनाएं होंगी। मैं कहता हूं आपकी 10,000 आलोचनाएं हों और 10,000 आपके शत्रु बने, फिर भी आप विजयी बने, ये आशीर्वाद दे रहा हूं। शत्रु तो बने, विजयी बने। ऐसा जीवन क्या, मरा हुआ जीवन की कोई दुश्मन है ही नहीं। बस ये क्या जीवन हुआ था। रास्ता में कहा हुआ था कि माई एड़ा पूत जन शत्रु होए 50। ऐसा बेटा पैदा करना, शत्रु कम से कम 50 तो हो ही उसके, ऐसा बेटा पैदा करना, झुलमुल नहीं। इसलिए कि तुम कुछ कर पाओगे, इसलिए कि तुम्हें कुछ उपलब्धि प्राप्त हो पाएगी। उपलब्धि प्राप्त होगी, देवत्व प्राप्त हो पाएगा। कृष्ण बन पाएंगे, राम बन पाएंगे, भीष्म बन पाएंगे, या जो कुछ भी हम जीवन बनना चाहते हैं, सीधा समझाना चाहते हैं या ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं, तो जा पाए। देखें तो सही जीवन क्या है। जीवन देखा ही नहीं आपने, सही ढंग से गृहस्थ भी नहीं बन पाए, अधूरा जीवन आपका गृहस्थ का। सही ढंग से पत्नी नहीं बना पाए, सही ढंग से पति नहीं बना पाए, सही ढंग से बेटों को नहीं बना पाए, सही ढंग से धन नहीं बना पाए, सही ढंग से वैभव नहीं बना पाए, सही ढंग से होटलों में खाना नहीं खा पाए, नहीं कर पाए। गृहस्थ भी आपका बेकार है। सन्यासी आप बन ही नहीं पाए। इसलिए सन्यासी जीवन में आपका जीवन आपके पास क्या है, क्या 2 लाइन में लिखे तो आपके जीवन के पास क्या उपलब्धि क्या है। मैं तो 10,000 प्रश्न लिखूं तो भी कम पड़ेंगे, जिनके इतने उतार चढ़ाव हैं। आपकी पूरी जिंदगी के निचोड़ को लिखो तो क्या लिखेंगे कि 3 बच्चे, 25,000 रुपए बस, और पत्नी की गाली, इसके अलावा आपके पास है भी क्या। वो तो 1 लाइन में पूरे हो गए। जीवन आपके पास नहीं है। इसलिए जीवन को प्राप्त करना है तो फिर हमें एक नए रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए कृष्ण उपनिषद में यही बात कही गई है, निर्भीक वै पर्वतां पर मंजुरुदोयम मंजुर पदां सैद्वदां सहितं सदैव दीर्घौ प्रसन्तां भवनेत्र रूपम निर्भीक रूपम परम शत्रु वै सदान्यम। कृष्ण कह रहे हैं कि जब 20 हाथ जोड़ के खड़े हो गए
उन्होंने कहा कि ये कौरव और पांडव आपको नहीं समझ पाए। किसी ने आपको मित्र कहा, किसी ने आपको शत्रु कहा, दुर्योधन ने आपको शत्रु कहा, अर्जुन ने साथी कहा, युधिष्ठिर ने आपको मित्र कहा, सखा कहा, द्रौपदी ने आपको सहायक कहा, मगर आप इन सबसे परे हैं। आपका जो ओरिजिनल रूप है, जो वास्तविकता है, वो मैं कुछ कुछ अंश एहसास कर रहा हूं। तो कृष्ण ने भी गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यस्ते ते तथा भजाम्यहम्। जो जिस ढंग से मुझे देखता है मैं भी उसी ढंग से उसके साथ हो जाता हूं। यदि कोई मुझे प्रेमी के रूप में देखता है तो मैं उसका प्रेमी हो जाता हूं। कोई मुझे शत्रु के रूप में देखता है तो मैं उसका शत्रु हूं, घोर शत्रु हूं। कोई मित्र के रूप में देखता है मैं उसका पूर्ण मित्र हूं। कोई सहायक के रूप में देखता है, जो जिस रूप से मुझे बचता है मैं उसी रूप में उसके साथ हो जाता हूं। तुम मुझे देवत्व के रूप में देखा है, इसे तुम्हारे ज्ञान नेत्र खुले हैं, इसे तुम्हारे सामने मैं साकार विराट रूप में हूं। अर्जुन ने मुझे सारथी रूप में देखा है, मैं सारथी हूं। दुर्योधन ने मुझे शत्रु के रूप में देखा है, मैं शत्रु हूं। ठीक वही स्थिति जो गीता में कही, ये यथा माम प्रपद्यस्ते, जो जैसा मुझे देखता है, जिस आंखों से, जिस चिंतन से, जिस विचार से, वह वैसा ही उपलब्धि प्राप्त कर सकेगा। अगर कहेंगे गुरु जी सामान्य है तो आपको सामान्यता मिल पाएगी। यदि आप विशिष्टता देख पाएंगे आपको विशिष्टता मिल पाएगी। आप प्रेम देख पाएंगे आप प्रेम मिल पाएगा। आप कुछ नहीं देख पाएंगे आप कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं तो उसी जगह खड़ा हूं। आप किस रूप में देखते हैं और कोई रूप गलत नहीं होता। शत्रु रूप भी अपने आप में सही है, मित्र रूप भी सही है, प्रेम रूप भी सही है। हर चीज अपनी जगह सही। आंख की जगह आंख सही है, पैर की जगह पैर सही है। आप क्या चिंतन करते हैं उस पर डिपेंड है। इसलिए उसने कहा कि यह महाभारत युद्ध मैंने प्रारंभ करवाया तब हजारों आलोचनाएं हुई, भीष्म को कहा, मगर मैंने उस समय करवाया जब ग्रहण काल शुरू हुआ। हम कितने विपरीत जा रहे हैं, ग्रहण काल में कुछ करते नहीं, बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ धरे, ग्रहण है अब कुछ नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, खाना पकाते नहीं है, और हिंदू बिल्कुल अपने आप में घर जाके बैठ जाते हैं। सब तो है ग्रहण, स्वीकार करना, और हम उसको त्यागी लिख दिया, छोड़ दिया। बिल्कुल विपरीत ध्रुव में ज्ञान ही नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा, बीच में कोई गुरु की कड़ी मिली नहीं जो समझा सके कि ग्रहण है, ये त्याज्य नहीं है। राम जब युद्ध भूमि में करते करते थक गए, पसीना आ गया, तब उसने मुड़ करके देखा तो विश्वामित्र सामने खड़े थे। उसने कहा कि इस रावण को तो मार नहीं सकता, मैं मारता हूं फिर सिर खड़ा हो जाता है। उसने कहा तुम एक घड़ी ठहर जाओ, एक घड़ी का मिनट 36 मिनट ठहर जाओ, ठीक ग्रहण काल प्रारंभ होने वाला है और ठीक तुम उसको नाभि में लगा दोगे और ये इसका शत्रु को समाप्ति हो जाएगी। मैं 36 मिनट तुम्हें ज्यों त्यों व्यतीत करने हैं, क्यों ग्रहण काल में तुम विजय ग्रहण कर पाओगे। विश्वामित्र संहिता को पढ़े। और राम ने राज तिलक से पहले वशिष्ठ को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया कि आपने मुझे सही समय का निर्धारण दिया और ये समझाया कि ग्रहण अपने आप में बहुत कुछ उपलब्धि परक चीज है, प्राप्त करने की क्रिया है, छोड़ने की क्रिया नहीं है। और हमारे लिए ये पूरा समय 1 महीने का ग्रहण काल था और ग्रहण काल है क्योंकि अभी भी हम आमने सामने बैठे हैं। अभी भी 3 दिन का मतलब है 24 दिया, जो 48 घंटे और 50, 52, 53 घंटे हमारे पास में है। अब उसमें गालियों का ग्रहण करें, गालियों का ग्रहण कर लीजिए, आलोचनाओं का ग्रहण करें, जो कुछ करेंगे वो आपको मिलेगा। मन की शंकाएं होंगी, शंकाएं प्राप्त हो पाएंगी, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। ये श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं और मनुष्य जीवन लेना चाहता हूं, ठीक गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं, फिर नटखट बालक बनना चाहता हूं और शत्रुओं का मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए शत्रुओं को समाप्त करना चाहता हूं, पता ही नहीं पड़े। और मैं भी आपको ज्ञान देना चाहता हूं, कुनेन आप लेंगे नहीं तो शक्कर में घोल करके आपको कुनेन देना चाहता हूं, पर दूंगा जरूर, जिससे कि आप सफलता पाएंगे।